हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज टू के बारे में। ओके, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। यूज टू है ना, यूज टू का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसको आज हम लोग देखेंगे। और क्या क्या सेंटेंस हम लोग यूज टू के माध्यम से बना सकते हैं, इसको भी आज हम लोग समझेंगे। तो यूज टू का हिंदी मीनिंग होता है करता था, करती थी, करते थे, है ना। जैसे कि हम लोग इसका यूज़ तब करते हैं जब हम लोग हमारी जो आदत थी, जब हम उसको बताते हैं। जैसे कि बचपन में मैं साइकिल चलाया करता था, है ना। और पहले क्या करते थे, और जैसे बचपन में मैं फुटबॉल खेला करता था, बचपन में मैं पिज़्ज़ा खाया करता था, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग बात करें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। ओके, फिर इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ठीक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके साथ हम लोग नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर ये जो यूज्ड टू का यूज़ हम लोग जब अफर्मेटिव सेंटेंस में किए थे, ये क्या हो जाएगा, ये यूज्ड टू हो जाएगा। ओके, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में हमारा होगा ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड को सामने रखेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये यूज्ड टू क्या हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो आइए एग्जांपल को हम लोग बना के देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, वह गालियाँ दिया करता था। अब जैसे कि मैं बताई थी कि यूज्ड टू का पहचान होता है करता था, करती थी, करते थे। अगर किसी वाक्य के अंत में या सेंटेंस के अंत में ऐसा कुछ पहचान अगर हमको देखने को मिलता है, तब हम लोग समझ जाते हैं कि वह सेंटेंस जो है यूज्ड टू से बनने वाला है। ओके, और इस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का। और लिखने के लिए भी यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो वह गालियाँ दिया करता था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ही। फिर ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लगाते हैं। तो ही के बाद हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। ओके, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। फिर मेन वर्ब का क्या होगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, वह गालियाँ दिया करता था। तो गालियाँ देना, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एब्यूज़। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एब्यूज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, वह गालियाँ दिया करता था, ही यूज्ड टू एब्यूज़। और इसी का ही अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यानी ही हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिड नॉट, है ना। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हम लोग ही के बाद हम लोग लगा देते हैं डिड, और डिड के साथ हम लोग लगा देंगे नॉट, ही डिड नॉट। फिर ये जो यूज्ड टू है वो क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एब्यूज। ओके, ही डिड नॉट यूज टू एब्यूज। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वह गालियाँ नहीं दिया करता था। अगर हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या वह गालियाँ दिया करता था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड को सामने रखेंगे। फिर डिड के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर सब्जेक्ट के बाद में यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज। ओके, डिड ही यूज टू एब्यूज। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, उसकी माता उसे डांटा करती थी। अब इसमें भी हमको पहचान मिल गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो उसकी माता, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो लिख लेते हैं उसकी माता यानी हैर मदर। ओके, हैर मदर। फिर सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, यूज्ड टू, हैर मदर यूज्ड टू। फिर
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, उसकी माता उसे डांटा करती थी, ठीक है, डांटना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, फिर उसे, ऑब्जेक्ट है उसे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हिम। उसकी माता उसे डांटा करती थी, हेयर मदर यूज्ड टू स्कॉल्ड हिम। फिर आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, राम इतिहास का अध्ययन किया करता था, है ना। तो इसमें इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है राम, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग को लगाना है यूज्ड टू। तो हम लोग लगा देते हैं यूज्ड टू, राम यूज्ड टू। फिर सब्जेक्ट क्या है, अध्ययन करना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी। राम यूज्ड टू स्टडी। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा इतिहास, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। ओके, राम इतिहास का अध्ययन किया करता था। राम यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। ओके, तो आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या है, तुम गिटार बजाया करते थे। तो चलिए आइए इसको भी बनाते हैं। तो तुम के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यू, फिर यू के बाद किसका यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का। यू यूज्ड टू, फिर बजाना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्ले। तो प्ले है जो फर्स्ट फॉर्म है, लिख लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गिटार, तो हम लोग लिख लेते हैं द गिटार। तुम गिटार बजाया करते थे। यू यूज्ड टू प्ले द गिटार। फिर आइए देख लेते हैं फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, तुम एक महान गायक हुआ करते थे। बनाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं यू, फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग यूज्ड टू लिखेंगे, यूज्ड टू। फिर यूज्ड टू के बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ बी, है ना। तुम एक महान गायक हुआ करते थे, तो होना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी। यू यूज्ड टू बी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, महान गायक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेट। ग्रेट, और गायक, गायक के लिए सिंगर। तुम एक महान गायक हुआ करते थे। यू यूज्ड टू बी ग्रेट सिंगर। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।